ये है मेरा असली टॉय। ये वो पकड़ता है जो ना तो तुम लोग देख सकते हो और ना ही तुम लोग सुन सकते हो। सोल डिटेक्टर मशीन। क्या आप आस-पास हो? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू भैया। शौर्य बालवीर के पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ कीजिए। महापरी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भैया कहीं नहीं जा रहे हैं हमें छोड़कर। भैया कहीं नहीं जा रहे, हमारे साथ ही हैं। अभी उठ के मुझे कहेंगे कि विवान तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये हमारा प्लान है वेलचर लड़ने के लिए। उठो बालवीर और अपनी शक्तियां इकट्ठा करो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक ब्रह्मांड में बुराइयों का एक भी अंश मौजूद है ना, तब तक बालवीर का अस्तित्व नहीं मिट सकता। उठो बालवीर। बालवीर, बालवीर जवाब दो। भैया चलिए ना, सब वेट कर रहे हैं। माँ दादाजी सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। घर चलिए भैया, आंखें खोलिए। हाँ चलो 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 बालवीर, उठो उठो ना बालवीर। शौर्य जल्दी से कुछ कीजिए, हम इसे वीर लोग ले चलते हैं। नहीं मिस्टर बी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मिस्टर बी, आप सिर्फ मेरे मेंटर ही नहीं, आप रे की लाइफलाइन है। अगर रे की कोई होने की वजह है तो वो आप है। आपने मुझे 20 साल तक अवकेंडे में जिंदा रखा मिस्टर बी। आप ही मुझे इस दुनिया में लेके आए। आपने मुझे एक फादर की तरह पाला। आपने मुझे समझाया, कभी गिरा तो संभाला, मेरी हर हार को जीत में बदला मिस्टर बी। और जीता तो मुझे हमेशा कंट्रोल में रखा था कि मैं कुछ गलत ना करूं। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा मिस्टर बी। आप नहीं जा सकते। मैं नहीं जाने दूंगा मिस्टर बी। मैं हमेशा तुम्हारे दिल और दिमाग में जिंदा रहूंगा। बस तुम मेरा वो मकसद मत भूलना जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है। मेरा अधूरा सपना, दुनिया की तबाही का सपना, दोनों बालवीरों का अंत और वीरलोक का विनाश ही होगा तुम्हारा बदला। इस दुनिया में बुराई को इतना फैलाना होगा कि अच्छाई ही उसके सामने दम तोड़ दे। और तुम्हें बालवीरों की अच्छाई की नींव को इतना हिलाना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में वो रे और उसकी बुराई के सामने खड़े होने की हिम्मत भी न कर सके।
साइंस टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? ये कौन सी जगह है? दुखेश मनोद्विग्न मना, कहना क्या चाहते हो ब्रो? अध्याय 2 श्लोक 57। भगवत गीता के अनुसार जो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है उसे ना दुख तोड़ पाता है और ना ही कामयाबी भटका पाती है। तो विवान, वीर तिलक के लिए तैयार हो? बलवीर, क्या हुआ? पतंगा, मुझे पतंगे से बहुत डर लगता है माँ। बलवीर, मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा खुशी का दिन था जब सबसे पहले तुमने मुझे माँ कहा था। मुझे गर्व है तुम्हारी माँ बनने पर। मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, पर तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे दिल में। और यहाँ हमारे नजरों के सामने। जब भी अच्छाई का योद्धा वीर गति को प्राप्त होता है उसे अच्छाई का परम सम्मान मिलता है, और बालवीर से ज्यादा अधिकार इस वीर सम्मान पर किसी का नहीं हो सकता। बालवीर वीरलोक का वो तारा है जो हमेशा चमकता रहेगा। इसलिए आज तुम्हारे सम्मान में पूरा वीरलोक सितारों से जगमगा जाएगा। भैया, अलविदा, अलविदा बालवीर। मैं मिस्टर बी का हर सपना पूरा करूंगा। इस दुनिया से बालवीर और अच्छाई के नामो निशान को मिटा दूंगा।
मैं एंड कर दूंगा हर उस चीज का जो अच्छाई की याद दिलाएगी। पूरी दुनिया के लिए बालवीर शब्द का मतलब बदल दूंगा मैं। इतनी नफरत फैलाऊंगा उस बालवीर के नाम पर, लोग उसके नाम से प्यार नहीं बल्कि नफरत करेंगे। नफरत। माँ, दादाजी, खुशी, विवान, आप सब मेरा परिवार है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। जब सबसे मिला था तब कुछ याद नहीं था मुझे अपने बारे में, और आप सबने एक पल नहीं लगाया मुझे अपनाने में। कभी ये महसूस होने नहीं दिया माँ ने कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, खुशी और विवान का भाई नहीं हूँ। और अब जब मुझे सब कुछ याद आ गया है तो मेरे जीवन के कुछ ऐसे सिरे हैं जिन्हें जोड़ना जरूरी है, और उन्हीं हिस्सों को जोड़ने के लिए मैं आप सबसे दूर जा रहा हूँ। मुझे माफ करना माँ, आपका देबू। विवान, वो माँ। बोलो नहीं, सुनो। क्या मजाक है ये? आंटी, ये मजाक नहीं है। अरे लेकिन ऐसे कैसे जा सकता है वो? ऐसे थोड़ी ना होता है। जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। बेटा है वो मेरा, वो ऐसे नहीं जा सकता। विवाह, तूने रोका क्यों नहीं उसे? हाँ? काश रोक पाता माँ, पर नहीं रोक पाया। मैंने उनसे बहुत कहा माँ, रोया कि भैया प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, वापस आ जाइए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी अपने भाई की और हमें छोड़कर चले गए। अरे तेरी नहीं सुनी तो मुझे बुला लेता, मैं रोक लेती ना उसे। माँ की बात नहीं टाल पाता वो। कहाँ गया है वो? उसका एड्रेस लाओ, हम जाकर उससे बात करेंगे और उसे वापस लेकर आएंगे। हाँ पापा जी, अगर प्यार से नहीं माना ना तो उसके भी कान खींच कर लेकर आऊंगी मैं वापस। चलिए पापा जी। एड्रेस नहीं दिया है उसने आंटी। क्या? ऐसे कैसे देबू भैया हमें छोड़ के जा सकते हैं? दादाजी, उन्हें कॉल लगाइए। मैं अभी फोन करता हूँ। उसका फोन नहीं लग रहा है। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भगवान? आपने भेजा था ना उसे हमारे पास, और अब जब हमारे दिल में उसकी एक जगह बन गई है, आपने छीन लिया उसे हमसे। मुझे खुशी है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, पर पुराने रिश्तों के लिए नए रिश्ते तोड़ देता है क्या कोई? कोई ऐसे ही छोड़ देता है कि अपनी माँ, अपने भाई और बहन को? आपको कुछ करना पड़ेगा भगवान, कुछ करना पड़ेगा आपको। मुझे आप पर बहुत विश्वास है, और अब आपको खरा उतरना पड़ेगा इस विश्वास पे। वापस देना होगा मेरा बेटा मुझे। मुझे मेरा बेटा चाहिए भगवान, मुझे मेरा बेटा चाहिए। लौटाना होगा मुझे मेरा बेटा चाहिए, लौटाना होगा। माँ, अगर
उसे जाना ही था तो एक आखिरी बार हमसे मिलकर तो जाता। क्या इतना भी अधिकार नहीं था हमारा उस पर? बोलो, एक आखिरी बार अपने बेटे को देख सके क्या? इतना भी नहीं जा सकती माँ? हाँ, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, वापस चाहिए मुझे मेरा बेटा। देवो! देवो! चिट्ठी में लिख दिया कि प्यार करता है हमसे और बस जिम्मेदारी पूरी हो गई बेटे की। अब देखना, जब वापस आएगा ना तो कभी बात नहीं करूंगी उससे। उसकी पसंद का हलवा बनाऊंगी पर खिलाऊंगी नहीं उसे। और मैं भी रक्षाबंधन पे उन्हें राखी नहीं बांधूंगी। आई विश माँ कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, भैया फिर से वापस आ जाए। आप उनसे रूठे और भैया आपको मनाए, आप हलवा बनाए उनके लिए, लेकिन मुझे दे दें और फिर मैं उन्हें चिढ़ाऊं। भैया वापस आ जाइए प्लीज भैया। हम सब भी यही चाहते हैं विवान, लेकिन अब शायद कभी मैं उसे वो हेलो नहीं कह पाऊंगी। दिल से बुलाया देबू आया। देखा, मैं वापस आ गया हूं। सब लोग मुस्कुराओ। सोचा नहीं होगा ना कि मैं ऐसे वापस आ जाऊंगा। अरे मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। विश्वास नहीं हो रहा है? चिट्ठी काट के देख लो। हाँ, आउच। हाँ, अरे माँ, माँ कहाँ जा रहे हो? माँ क्या हुआ? माँ, अरे मुझसे बात तो करो, देखो तो सही। माँ, विवान, तुमने माँ पे जादू किया है क्या? मतलब एक दिन में इंतजार नहीं किया, माँ की सारी याददाश्त मिटा दी। अब मुझे माँ को कितना समझाना पड़ेगा। तुम भी ना विवान, और अनन्या, तुम समझा नहीं सकती विवान को। इतना स्मार्ट बनी घूमती फिरती हो। हाँ। क्या विवान, तू मजाक कर रहा है? अब तो मुझ पे जादू करेगा। देखा अनन्या, अब विवान मुझ पे जादू कर रहा है। कितने बार बोला है मैंने इसे कि ये छोटा और मैं बड़ा, फिर भी मानता ही नहीं है। विवान, अब बहुत हुआ तुम्हारा मजाक। हाँ, अरे विवान, मेरी बात तो सुनो। विवान, अरे विवान, अरे विवान को छू क्यों नहीं पा रहा? विवान, तुम बाहर आके क्यों बैठ गए? क्योंकि अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे देबू भैया मेरे सामने ही थे। अरे विवान, मैं तुम्हारे सामने ही तो था। मैं अभी भी हूँ। पहले ऐसा लगा कि
देवू भैया की फोटो की वजह से मुझे वैसा महसूस हुआ होगा, लेकिन फिर मुझे फील हुआ जैसे देवू भैया ने मुझे टच करने की कोशिश की। विवान, मैंने तुम्हें टच करने की कोशिश की थी, वो मैं ही था। अब अनन्या, तुम तो मुझे देख पा रही हो ना? अब बोलो अनन्या। वो इसीलिए विवान, क्योंकि देवू हमसे दूर होके भी हमारे दिल में है हमेशा। दूर होकर? अरे लेकिन यहीं पर तो हूँ मैं तुम दोनों के पास। क्या हुआ, मुझे देखो तो सही। अरे तो ये है हमारा दुश्मन, जो पिछले इतने दिनों से हमारे सामने था। मैं इसे पहचान नहीं पाया और ये मुझसे नहीं बचेगा। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी जादुई शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? आखिर ये हो क्या रहा है? ना ही कोई मुझे देख पा रहा है, ना ही मैं किसी को छू पा रहा हूँ, और ना ही मेरी शक्तियां काम कर रही है। विवान, विवान, दूर रहो मेरे भाई से। विवान, यही है वो शिंकाई का दुश्मन जिसने मुझ पर हमला किया था, और उस दिन बच गया वहां से, लेकिन आज नहीं बचना चाहिए। विवान, विवान, अब जो भी मैंने देवू के बारे में सुना, क्या वो सच है? मेरा मतलब है कि भारत नगर के लोगों को मैंने कुछ बातें करते हुए सुना, क्या वो सच है? मैं कहीं पर भी नहीं गया, अभी भी यहीं पर हूं। विवान, सी, मैं हूं ना। तुम्हारा एक भाई गया तो क्या हुआ, मैं तो हूं, और तुम कभी अकेला नहीं हो। ओके, मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ। नहीं 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 विवान, ये भाई नहीं, धोखेबाज है। विवान, ये आज गले मिल रहा है लेकिन कल पीठ पीछे वार करेगा। विवान, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात मानो, मुझे सुन क्यों नहीं पा रहा है? नहीं अनन्या, मेरी बात मानो। अरे ये वही शिंकाई का दुश्मन है जिसका हमें अंत करना है। विवान, सुनो तो सही। क्यों भगवान जी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे वापस क्यों भेजा? अगर सब कुछ जानकर भी मैं अपनों की मदद नहीं कर सकता तो मेरे वापस आने का फायदा क्या? मुझे वीर लोग जाकर शौर्य से मिलना होगा। उनके पास असीम शक्तियां हैं, वो जरूर मुझे देख पाएंगे। माँ और शौर्य के पास असीम शक्तियां हैं, ये दोनों मुझे देख लेंगे। शौर्य, माँ, शौर्य, शौर्य, कुछ तो कहिए। ये कैसे हो सकता है? ये पवित्र भूमि तो वैसी की वैसी ही है। मैं तो यहीं से बाहर आया था। फिर पहले विवान मुझे नहीं देख पाया, और अब और शौर्य भी मुझे नहीं देख पा रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वापस आया हूं और मेरा शरीर नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ एक दिव्य रोशनी बनकर लौटा?
जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे कारण हुआ है। इस सब का गुनहगार मैं हूं बालपरी। मुझे और ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए थे। इस बार वीरलोक मार्गदर्शन में चूक हुई है मुझसे, इसलिए मैंने अखंड समाधि लेने का निर्णय लिया है। अखंड समाधि? नहीं शौर्य, आप अखंड समाधि नहीं ले सकते। हाँ, पहले ही अच्छाई बालवीर को खो बैठी है। अब अगर आप भी चले जाएंगे तो फिर बुराई को पूरा मौका मिल जाएगा पूरे ब्रह्मांड में बुराई फैलाने का। हाँ शौर्य, शौर्य आप सिर्फ वीरलोक के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। अगर आप ही चले जाएंगे तो वीरलोक को कौन संभालेगा? आप संभालेंगी बालपरी। इस समय विश्व को संभालने के लिए प्रेम और करुणा की आवश्यकता है, मेरी तरह सख्ती से नियम पालन करने वाले की नहीं। जैसे आपने बालवीर का हाथ थामा था, वैसे ही आप विवान की मार्गदर्शक बनिए और उसका साथ देने के लिए अच्छाई का एक और रक्षक ढूंढिए और एक और बालवीर बनाइए। नहीं शौर्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह समय बुराई के सामने घुटने टेकने का नहीं है। विवान को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आपको निर्णय वापस लेना ही होगा। आप अखंड समाधि नहीं ले सकते, वरना रे अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना शौर्य? शौर्य, शौर्य, नहीं शौर्य, माँ, शौर्य को रोकिए, कुछ कीजिए। शौर्य, शौर्य, रुक जाइए। शौर्य, हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। वहां धरती लोक पर रे विवान को झूठी संवेदना दे रहा है, उसके साथ छल कर रहा है, और शौर्य ने भी अखंड समाधि ले ली है। मुझे विवान को सावधान करना ही होगा, उसे रे का सच बताना ही होगा। लुप्त जादू में तो तुम माहिर हो चुके हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। यस, थैंक यू पार्टनर। के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। 9 महीने बाद मैन इन ब्लू जा रहे हैं अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से टकराने। ये राइवलरी शुरू हो रही है 27 नवंबर सुबह 8 बजे से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। विवान, देख, ये है क्रिकेट का असली रंग। अपनी जो टीम इंडिया है ना, अरे मैन इन ब्लू ऑस्ट्रेलिया जा रही है अपने सबसे बड़े राइवल के पास, और देखना इस बार तो उन्हें हरा के लौटेगी। और हाँ, हम मिलकर देखेंगे 27 नवंबर से सुबह 8 बजे से सोनी 10-3 चैनल पर, वो भी हिंदी में। सलमान की एक मूवी लगी है, चले? ठीक है, फन पार्क चले, वहां पर नई राइड्स आई है। अगर तुझे बाहर नहीं जाना है तो एक काम करते हैं, एंटरटेनमेंट को घर पे बुला लेते हैं तेरे लिए। भैया प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है।
ओके भाई, मैं हार मानता हूं, तुम ही संभालो इसे। सरप्राइज! विवान, तू ये ले ले। विवान, अरे रुक, बैठ 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 बैठ। नहीं अच्छा लगे तो क्या हुआ, तू ये ले लेना। विवान, ये सारे टॉयज तेरे। अब तो स्माइल कर दे। और तुझे पता है, रे भैया ने भारत नगर में एक टॉय कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाया है। हाँ, और बेस्ट टॉय को मिलेगा बेस्ट टॉय अवार्ड। और तू इन सब में से बेस्ट टॉय चूज कर, क्योंकि हम चाहते हैं तू ही जीते। हम तीनों सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गए तो हमें चलेगा। बस चिंटू और चिंटी लास्ट आने चाहिए। हाँ, क्या बोलता है? अरे विवान, विवान, मैंने सुना है कि तू जिस भी कंपटीशन में पार्ट लेता है हमेशा विनर होता है। आई एम श्योर तू इसमें विनर होगा। टेक द पार्ट इन कंपटीशन। सॉरी गाइस, तुम लोग पार्टिसिपेट कर लो इस कंपटीशन में। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्लीज मुझे परेशान मत करो। विवान, बैठ। हम तुझे सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता ना, लेकिन जो साथ है उनसे तो उनका दोस्त मत छीन। विवान, देख खुशी को, वो भी सैड है लेकिन खुश रहने की कोशिश कर रही है ना। बड़ा भाई बना है ना मुझे। तो ये बात भी मान लो। I will try. Yes. Thank you, 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 thank you. मैं यहाँ नहीं थी तो तुम लोगों ने मेरे भैया को कमजोर समझ लिया। और ये क्या है, कोई अच्छे टॉय लेके आते। वही तो, इससे बढ़िया मुझे बोल देते, मैं दे देता। अपने टॉयज? नहीं, वार्निंग कि तुम लोग हमारे सामने कंपटीशन में खड़े भी मत होना। और ये देखो हमारे टॉय, ये चलता भी है और एक्टिविटी भी करता है। और ये मेरी गन चलती भी है। काश इस गन की तरह तेरा दिमाग भी चलता। क्या कहा? अभी दिखाता हूँ अपनी गन की पावर। क्या हुआ? चल क्यों नहीं है? क्या मालूम? ये गन भी ना एकदम तेरी तरह है। मेरी गन फुसकी नहीं है, मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है। पता नहीं चल क्यों नहीं रही है। रुक जा चिंटी, मैं अभी देखता हूँ। हैं? अरे चिंटू, ये गन तो सच में चलती है, लेकिन उल्टी है ना विवान? विवान, एक सेकंड एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा सही। तो ये है मेरा असली टॉय। पर आपको रिंकू को लगता है कि उसका ब्रीफकेस कोई टॉय है, बट ये तो पहले राउंड में हार जाएगा। ये सिर्फ ब्रीफकेस नहीं है, ये वो पकड़ता है जो ना तो तुम लोग देख सकते हो और ना ही तुम लोग सुन सकते हो। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है। सोल डिटेक्टर मशीन। ये अगर इसके आसपास कोई भी सोल होगी तो ये मशीन उससे संपर्क करेगी और ये रेड लाइट बीप करने लग जाएगी। यहाँ पे सच में भूत है क्या?
सब बच्चे भूत भूत क्यों चिल्ला रहे हैं? काम डाउन, हेलो, काम डाउन, काम डाउन। ये भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता, ओके? भूत होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है। हाँ हमने भी देखा। लेकिन भूत तो सिर्फ रात में आता है, दिन में नहीं आता। भूत भूत कुछ भी नहीं होता, ओके? तो चिल। रिंकू, शायद से तेरी मशीन में कोई खराबी है, ऐसी बीप बीप कर रही है। वही तो, जो मुझ जैसा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट नहीं कर पाया, वो ये टिंकू रिंकू थोड़ी कर सकता है ना? हाँ गाइस, आई थिंक मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम है। हाँ मैं इसे ठीक कर दूंगा। हाँ विवान, ये मशीन बिगड़ी नहीं है। ये मशीन इशारा कर रही है कि मैं सच में यहाँ पर हूँ। मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस मशीन के इशारे को समझने की कोशिश करो। ये मशीन तुम्हें कुछ कहना चाह रही है। विवान, अब मैं तुम्हें अपने अंतर्मन से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। गाइस, डोंट वरी, मैं इसे रिपेयर करके ले आऊंगा। एक मिनट, ये भी तो हो सकता है कि रिंकू की मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो और इसने जरूर यहाँ आसपास किसी आत्मा की प्रेजेंस को कैच किया हो। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने विवान। वो सोल और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और ये मशीन किसी और सोल का नहीं बल्कि मेरी तरफ इशारा कर रही है। इसे समझो विवान, और अब इस मशीन की मदद से मैं तुमसे संपर्क कर पाऊंगा। हाय रिंकू। सो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारी ये मशीन सच में सोल्स के सिग्नल को कैप्चर करती है? हाँ बिल्कुल, ये 200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 750 वॉट्स तक की पावर को कैच कर लेती है। सो बताओ कि अगर तुम्हारी इस मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये मशीन कैसे काम करती है? अब इसके कहने का मतलब है कि तुम्हारी मशीन के आसपास अगर कोई सोल आया तो क्या ये बीप बीप करती रहेगी या फिर और कुछ भी करेगी? हाँ, ओह, मैंने तो इसे ऐसे डिजाइन किया है कि पहले ये सोल की प्रेजेंस को कैच करेगी और फिर बस एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, फिर हम इस कीबोर्ड और स्क्रीन की वजह से उससे बात भी कर सकते हैं। अब अच्छा, हाँ याद आया। रिंकू, तुम्हारा कुछ वो दिवाली आंटी की शॉप पे छूट गया था। क्या? अब क्या छूट गया था दीदी? वो तुम्हारी पैंट? नहीं, तुम्हारी शर्ट। नहीं, वो तुम्हारी चॉकलेट। अब वो क्या है ना, वो दिवाली आंटी उनकी शॉप पे फ्री में चॉकलेट बांट रही है। चॉकलेट? जा लेकर आ। दिवाली आंटी, थैंक यू मैम। हाँ जा। कौन हो आप? क्या आप आस-पास हो? विवान, मैं तो तुम्हारे बगल में ही बैठी हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं सोल की बात कर रहा हूँ। ओह हेलो, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी सिर्फ बॉडी है यहाँ पे? सोल भी है? अरे नहीं दीदी, मैं उस सोल की बात कर रहा हूँ जिसके सिग्नल सोल संपर्क मशीन ने कैप्चर किए थे। उसी के लिए मैंने बोला कि क्या आप आस-पास हो? कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू भैया।
देबू, व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? देबू भैया, इस समय आप किस साइड में खड़े हो? अब मैं अभी तुम्हारे राइट में खड़ा हूँ। राइट। अरे तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? कितनी बार का अपनी कुंडली दिखाओ। रे कुंडली दिखाता नहीं, बिगाड़ता है। हाँ लेकिन अभी तो बैठा है ना तुम्हारी कुंडली में आकर ये देबू, वो भी भूत बनकर। अरे सोचो, आदमी का भूत कितना डरावना होता है, तो भाई का भूत कितना डरावना होगा। मैं इस भूत वूत में विश्वास नहीं रखता, समझे? किसी ने सही कहा है, रातों के भूत है ना बातों से नहीं मानते। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे सोचो, बालवीर दिखता था तो इतना मारता था, अब भूत बनकर दिखाई नहीं देगा तो कितना मारेगा। शट अप रेवेंसा। अगर बालवीर बचकर वापस आया होता तो सबसे पहले मुझ पर अटैक करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रे के अटैक से बचना नामुमकिन है। अगर आप सच में देबू भैया हो तो ये बताइए कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? Which is my favorite color? अरे विवान, मुझे ऑफ कोर्स पता होगा ना तुम्हारा फेवरेट कलर कलर। हेलो, बताओ मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? हेलो विवान, संभालो अपने आप को। हम दोनों जानते हैं कि देबू अब वापस नहीं आ सकता। अपने आप को फॉल्स होप्स मत दो विवान। विवान, क्या दिवाली आंटी ने तो कुछ भी नहीं दिया, उल्टा 5 घरों में 7 टाइम्स डिलीवरी करवा ली। और मुझे भी आंसर नहीं मिला, और तो और मैं देबू भैया को अपने पास होम डिलीवर भी नहीं करवा सकता। अरे विमान, बाय रिंकू। दीदी, अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको रे। आज बच गए। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर अच्छाई के राह पर चलने का निर्णय ले चुका था। अच्छाई की कोई राह मैं बाकी छोड़ूंगा तब ना। बस मेरा प्लान ऐसे ही सक्सेसफुल होता रहे और विवान मेरे कंट्रोल में आता रहे। हाँ लेकिन प्लान है क्या तुम्हारा? है ब्रिगेंजा, एक बहुत बड़ा प्लान, ग्रैंड प्लान। भगवान, आपने मुझे अपने पास क्यों बुला लिया भगवान? अभी धरती लोक पर कई सारे काम बाकी है। माँ को, परियों को, विवान को, सबको सच बताना है। रे को सजा देनी है। अभी तो धरती लोक से बुराई का नाश करना है। तुम, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने मुझे अपने पास बुला लिया? ये विधि का विधान है, यही लिखा है तुम्हारे भाग्य में। अगर यही विधि का विधान है तो बदल दीजिए इसे। मैं इस विधि के विधान को नहीं मानता। अच्छाई बुराई से हार जाए, यही है विधि का विधान। शौर्य ने अखंड समाधि लेने का फैसला कर दिया है। वीर लोग कमजोर पड़ रहा है, विवान अकेला है, उस पर बुराई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ऐसे में आपने मुझे अपने पास बुला लिया। क्या यही विधि का विधान है?
मुझे स्वीकार्य नहीं। आपको विधि का विधान बदलना ही होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता, प्रार्थना करता, दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे एक और मौका आपको देना ही होगा। सृष्टि के नियम सबके लिए समान होते हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे काम किए हैं जीवन भर कि तुम्हें एक और अवसर देने का विधान किया गया है। इसलिए तुम धरती पर और 10 दिन रह सकते हो, पर सिर्फ 10 दिन। धन्यवाद भगवान। लेकिन अगर मैं ऐसे धरती लोक पर रहूंगा तो फायदा क्या? ना ही मैं किसी को छू पाऊंगा, ना ही किसी से अपनी बात कह पाऊंगा और ना ही किसी की मदद कर पाऊंगा। ऐसे में बुराई का विनाश कैसे कर पाऊंगा? जब भी तुम अच्छे लोगों की मदद करना चाहोगे तुम कर पाओगे, लेकिन ये याद रहे 11वें दिन तुम्हें हमेशा के लिए यहां वापस आना होगा। तुम जो काम करने वाले हो रे, उसे पूरा करने के लिए मैंने ये यंत्र बनाया है। बालवीर भूत बन गया ये सोचकर मेरा दिमाग घूम रहा है, और तुम यहाँ खड़े रहकर बच्चों की तरह चक्री घुमा रहे हो, भारत नगर में खिलौने की प्रतियोगिता करा रहे हो। क्यों? अरे चल क्या रहा है ये? अरे ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसकी उसके पेन में जरूरत नहीं होती। इस चक्री का घूमना और टॉय कंपटीशन सब आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, इसलिए तुम वेट करो और देखो कि इस पहाड़ में से क्या निकलता है। इसमें से इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला धुआं। अरे चूहे मेरा मतलब है धुएं से करोगे क्या तुम? ये कोई मामूली धुआं नहीं है। करोड़ों साल पहले मंथन हुआ था, उससे निकला हुआ विषैला पदार्थ धरती में ही दब गया था, और जिसे मैंने धुएं के रूप में पहाड़ में से निकाल लिया है। हाँ तो क्या? अरे तुम समझते क्यों नहीं? अपना ही मुंह काला होगा इस धुएं से। देखते हैं किसका मुंह काला होता है। ये क्या हो गया? इतना नन्हा सा प्यारा सा खिलौना ढेर सारा कैसे बन गया? बचाओ! अरे बचाओ रे मुझे!
देखा क्या कर सकता है ये पॉइजनस धुआं। वाह, निर्जीव टॉय को सजीव टॉय बना दिया। इमेजिन जब ये धुआं बच्चों के टॉयज में जाएगा तो बच्चों का क्या हाल करेगा। बच्चे टॉयज को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते हैं, पर अब यही टॉयज बनेंगे उनके सबसे बड़े दुश्मन। हाँ, पर ये मुझसे क्यों दुश्मनी निकाल रहा था? कमर तोड़ दी मेरी, पूरा पुर्जा पुर्जा हिला दिया मेरा। अब इन इविल टॉयज को सिर्फ दो ही चीजें डिस्ट्रॉय कर सकती है, एक मेरे मैजिक से और दूसरा अमृत से जो समुद्र मंथन से निकला था, लेकिन अब दुनिया में कहीं नहीं है। अब बरसेगा भारत नगर पे टॉयज का कहर। हाँ, पर मिलेगा क्या ये कहर बरसा के? मेरे सबसे इविल प्लान का सबसे इविल मोहरा। दीदी, जब उस मशीन में देवू भैया का नाम आया, 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा जैसे देवू भैया वहीं पर थे। या राइट, जब मशीन पर नाम लिख के आया तो 1 सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि देवू वहीं राइट साइड में है। पता नहीं दीदी, उस मशीन में पहले 2 आंसर्स कैसे आए होंगे? मैल फंक्शन की वजह से। और कैसे विवान? पर दीदी ये भी तो हो सकता है ना कि रिंकू ने हमारे साथ कोई प्रैंक किया हो। लेकिन रिंकू प्रैंक क्यों करेगा विवान? यहाँ पे भारत नगर में सबको यही लगता है कि देवू सिटी छोड़कर चला गया है। दीदी कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। चलो दीदी, मैं एक बार इनको से पूछ के देखूं क्या? ये मेरा नया वाला टॉय है। हैं? पुराना वाला खराब था हाँ, और ये वाला ऑसम है। विवान, रिंकू ने खुद ही अपनी मशीन को खराब मान लिया है तो उससे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। हाय किड्स। हाय रे भैया। रे भैया, फटाफट कंपटीशन शुरू करो ना। हाँ हाँ, मेरे तो 12 के 12 टॉयज रेडी है। अब होस्ट भी करना और जज भी। यस यस, बस हम थोड़ी देर में कंपटीशन को शुरू करने वाले हैं। टिल देन यू गाइस गेट रेडी, ओके? पीछे पीछे पीछे। ब्रिगेंजा, गेम शुरू करें? ये वाला गेम नहीं। मैं इन बच्चों के सामने टॉयज में धुआं नहीं भर सकता, स्पेशली विवान के सामने। ओह, तो तुम्हें यहाँ पर एक करतब दिखाना पड़ेगा, समझे? नहीं समझा। धुएं से समझो। धुआं समझ गया, समझ गया। ओके गाइस, कम ऑन, कम हियर। तो इससे पहले कि हम हमारा फाइनल कंपटीशन शुरू करें, द हॉट व्हील रेस, थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है, राइट? तो हिप 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 हिप। अयो 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 अयो, आप सबको क्या दिखाई दे रहा है जी? रामू काका। मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है जी? मेल। अरे मेरे हाथ में लड्डू है जी। अरे ये। और रामू काका का चैलेंज ये कि वो इस लट्टू से ज्यादा देर तक घूम सकते हैं। तो जो भी बच्चा ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा वो सबसे पहले यहाँ लट्टू घुमाएगा। और साथ में मैं भी घूमूंगा जी। और लट्टू के पहले मैं रुक गया तो मैं लट्टू घुमाने वाले को 100 रुपया दूंगा जी।
100 रुपए? और अगर लट्टू मेरे पहले रुक गया तो लट्टू घुमाने वाले को मुझको 10 रुपया देना पड़ेगा जी। समझ गए? तो सबसे पहले कौन आ रहा है लट्टू घुमाने? मैं घुमाऊंगा। जब तक ये दोनों नहीं जाएंगे मैं अपना प्लान स्टार्ट नहीं कर सकता। क्या हुआ, तुम्हें नहीं जानना कौन जीतेगा? अरे एक्चुअली विवान देबू को मिस कर रहा है। यार आई नो विवान, ये थोड़ा सिली कंपटीशन है, लेकिन कभी कभी सिली होना अच्छा होता है ना। हमारे अंदर का बचपना ही हमें बच्चा बनाता है। तो नाउ गो एंजॉय, गो। What a competition! रामू काका जीत गए। मैं जीत गया। अरे मैं गिर गया जी। तो गाइस अब हम शुरू करेंगे हमारा फाइनल टॉय कंपटीशन। सो आर यू गाइस रेडी? ये सब टॉयज कहाँ गायब हो गए? तवे पे रखे बिना रोटी फूल गई। वाह। ला 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 ला। ये वापस से फूल गई। वाह। औरतों के बेलन में ताकत होती है। सही बात है, जहाँ भी पड़ता है सूज जाता है, ये तो सुना था, लेकिन रोटी में पड़ते ही रोटी सूज जाती है, ये पहली बार देखा है। भैया, मैं कहीं इलेक्ट्रिक चकला तो नहीं लेके आई? अरे इसमें ना वायर है ना बैटरी, तो ये कैसे हो रहा है? ये खिलौना यहाँ कैसे आ गया? सुतली आ गई क्या? सुतली बेटा, आली का तू स्पर्धा झाली? हाँ, तो भले ही हमसे कितना भी दूर हो जा दीपू, पर हम तुझे कभी नहीं भुला पाएंगे।
खुशी, विवान, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं अभी। ये क्या? ये मुंबई में कौन सी स्नोफॉल हुई है जो पानी बर्फ की तरह जम गया? ये खुशी का टॉय इतना खुश क्यों हो रहा है? झूला भी झूल रहा है। लगता है किसी ने टॉयज को चुरा लिया है। लेकिन टॉयज कोई क्यों चुराएगा? जिस किसी ने भी टॉय चुराए वो शायद भारत नगर में होगा अभी। कम ऑन गाइस, ढूंढते हैं चोर को। हाँ। ये टॉयज के साथ कोई नई स्टोरी तो नहीं बना रहे हैं एविल पावर्स। मैं देवू भैया को अलर्ट कर। काश भैया आप वापस आ जाते। आपके बिना मैजिक हो या फाइट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी देर में टॉयज बच्चों को हैप्पीनेस नहीं सैडनेस देने लगेंगे। उनके क्यूट लिटिल फेसेस पे स्माइल नहीं पेन होगा। जिस किसी ने भी टॉय चुराए वो शायद भारत नगर में होगा अभी। कम ऑन गाइस, ढूंढते हैं चोर को। हाँ। थोड़ी देर में टॉयज बच्चों को हैप्पीनेस नहीं सैडनेस देने लगेंगे। उनके क्यूट लिटिल फेसेस पे स्माइल नहीं पेन होगा। अरे जाने दे। अरे रुक। आपसे हाथ जोड़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए मुझे वापस आना ही होगा। मुझे एक और मौका आपको देना ही होगा। सृष्टि के नियम सबके लिए समान होते हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे काम किए हैं जीवन भर कि तुम्हें एक और अवसर देने का विधान किया गया है। भैया, ये फॉरेन वाले डुप्लीकेट टॉयज हमें ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? तो जाके मैं चेक करके आना। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? इसने ये कैसे फेंका? भैया, ये क्या हुआ? ये अचानक से तीर किसे फेंक रहे? मुझे पता है मैं कौन हूँ। मैं सुतली की मम्मी हूँ। खाना खाएगा, छोटी छोटी रोटी खाएगा तेरे जैसी, मुझसे दोस्ती करेगा। दोस्ती करते हैं। चला दिया। कैसा शैतान खिलौना है। लगता है चला गया। हाँ। ठीक है ना आई? ठीक है। तू ये शैतान खिलौने कहाँ से लेकर आती है? आग लगाती हूँ।
माँ, आयुष हॉकी तो सुना था, लेकिन आयुष क्रिकेट पहली बार देख रहा हूँ। अब कहीं ये कोई नई ट्रिक तो नहीं वो नेविल विलियम्स की? फिर तो मेरे मैजिक को भी फ्रीज कर दिया। सोच विवान सोच, अगर दीपू भैया यहाँ होते तो वो क्या करते? बेलन भी जम गया। ये हो क्या रहा है? माँ, बचाओ बचाओ! माँ, माँ, माँ ठीक तो है ना? मेरा कोई भी मैजिक नहीं चल रहा है इस पे, और ये नॉन स्टॉप आइस के एरोस फेंक रहा है। ऐसी कौन सी बैटरी है इसमें कि ये रुक ही नहीं रहा? यस, बैटरी, अब रुकेगा ही। माँ, अब सब कुछ ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बस, मुझसे नहीं होता। इतनी जल्दी हेल्प आई? अरे हेल्पिंग मशीन है, अरे अरे ये छोटा टॉय को कोई रोको जी, अयो कोई रोको जी इसे। वुमेन्स क्रिकेट टीम भी कोई कम नहीं है। आजा आजा आजा। यू मी अयो। अरे मैं कह रही थी कि मैं तो वुमेन्स क्रिकेट टीम में हुई नहीं ना। कोई बचाओ। अरे मेरा हाथ मत तोड़, इन खिलौनों को रोकने का कोई जोर निकाल। बैटरी को निकाल देता है, क्योंकि बिना बैटरी के ये टॉयज हम पर अटैक नहीं कर पाएंगे।
नाम बड़े और काम खोटे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अरे तुमने तो कहा था कि अमृत चाहिए नहीं रुकने के लिए, लेकिन इनका काम तो बैटरी निकालने से तमाम हो गया। थैंक गॉड, राइट टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाह, प्राउड ऑफ यू विवान। तुमने अपने तेज दिमाग से सबकी लाइफ सेव कर ली नेवल टॉय से। गुड यार। हाँ, विवान हमारी पलटन का हीरो है। हाँ। अब एक्सक्यूज मी, ये टॉयज बैटरी के साथ भी इतने डेंजरस नहीं हो सकते ना? आई एम श्योर कोई और भी रीजन है इसके पीछे। ये तुम्हारी बात सही है, अब खिलौने में तो बैटरी होती है ना। हाँ, तो ये सब किसने किया होगा? हाँ, पर बम्बल का तो अंत हो गया है, फिर कौन सा एविल विलन कर रहा है ये? भैया, अगर आप यहाँ होते तो हम इस बुराई का सामना मिलकर करते। चिंटी, ये टॉय ने तो हमें फिर से अटैक करना शुरू कर दिया। पीछे फिकर नॉट छोटे, इस बार कार पे वार बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आ गया हूं मैं। अब लग रहा गाड़ी थका थका के मारेगी। लगता है इस गाड़ी को रोकने के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा।
कैसे रुक गई? रोकी नहीं, मैंने रोकी है, और ऐसे ही मैं रोकूंगा तुम्हारे हर बुरे षड्यंत्र को। मैं वापस आ गया हूं रे, तेरे सारे बुरे इरादों को मिट्टी में मिलाने। ये कार अपने आप कैसे रुक गई? कहीं इसके अंदर भी तो कोई टॉय नहीं है। हाँ तो एक काम करो, उसके साथ पिक्चर क्लिक करो और उसे अपलोड कर दो। क्या बोल रही हो? वो बोले थे। अरे विवान, जाओ ना उसकी बैटरी निकालो। हाँ दीदी, मैं जाता हूँ। विवान विवान बेटा संभल के। हाश, जय माता जी, बच ही गया। अनन्या दीदी इज राइट। इस टॉय की बैटरी निकलने से पहले ही ये गाड़ी अपने बीच में कैसे रुक गई? जरूर कोई तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर हमारी मदद कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ विवान, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा है रे, जिसके अंदर इतनी बुराई भरी है लेकिन तुम देख नहीं पा रहे। पर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं वापस आ गया। अब हम 1 और 1 2 नहीं, फिर से 11 बनेंगे और 12 बजाएंगे रे के प्लान का। वो तो सब ठीक है, लेकिन कोई ये तो बताए कि अचानक से ये खिलौने इतने बदमाश कैसे हो गए? इस सब के पीछे इस रे का हाथ है। इसी ने बनाया इन खिलौनों को खतरनाक। यही है बुराई का असली साथी। इसे तो मैं क्या रे, इस बार का मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूं? अभी तो मैं इस गाड़ी को छुपा रहा था, फिर अब ये क्या नई मुसीबत है? दीदी, ये आप क्या कर रही हो? अरे विवान, अगर हमारे घर के टॉयज पीबल हो गए तो, इसलिए मैं इन सबको इकट्ठा करके अपने कबर्ड में रख रही हूँ। अरे अब कोई इविल टॉय नहीं आएगा। मैं ये नींबू मिर्ची जो लगा रही हूँ। लेकिन माँ, नींबू मिर्ची तो अचार बनाने के लिए होते हैं ना, इविल टॉय से लड़ने के हथियार बनाने के लिए तो नहीं। विवान, तुम तो बिल्कुल डब्बू जैसे बिहेव कर रहे हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, देबू तो बहुत समझदार है। मैं तो तुम लोगों की रक्षा के लिए धूप आरती कर रही हूँ। हाँ हाँ मम्मी, आप कीजिए। ऐसे ही तो ना टॉयज इविल बनते हैं। कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दीदी, वो तो अंदर की मशीन का कुछ फॉल्ट होगा, और टीम ऑफ इंजीनियर्स आ रहे हैं ना, वो चेक कर लेंगे टॉयज को। अरे बोलो नहीं, सुनो। इंजीनियर अपनी जगह है और मेरे घरेलू नुस्खे अपनी जगह। क्या पता कोई बुरा साया हो तो? अरे बुरा साया नहीं माँ, यहाँ पे तो एक अच्छा साया है। लेकिन माँ का ये टोटका काम कर गया तो मैं भी तो एक सोल हूँ, और अभी अभी तो यहाँ पर आया हूँ। अगर ये काम कर गया तो मुझे रिटर्न की भी रिटर्न टिकट करवानी पड़ेगी। माँ माँ मत करो ऐसा। माँ नहीं, माँ माँ नहीं नहीं, माँ अरे माँ नहीं नहीं, माँ अरे माँ अरे माँ नहीं, माँ प्लीज
माँ आराम से। अरे वाह क्या खुशबू है। मैं भी ऐसे ही डर रहा था। मैं थोड़ी ना कोई बुरा साया। अब ये धूप आरती मैं पूरे घर में कर देती हूँ। आजा खुशी। हाँ मम्मी चलो। थैंक गॉड माँ गए। अब हम उन एविल टॉयज के बारे में बात कर सकेंगे। राइट। तो अब तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि उन टॉयज की मशीन में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं दीदी, वो तो बस मैंने माँ के ऊपर से टेंशन कम करने के लिए कहा था, वरना मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि प्रॉब्लम कुछ और है। यू मीन कोई नया विलेन? अरे वाह अनन्या, वीर लोग का एक राउंड मारकर तुम इतनी स्मार्ट हो गई। बहुत अच्छी। लेकिन तुम सोच सही रही हो, बट विलन नया नहीं पुराना ही। ओ हेलो। हेलो। विवान कुछ बोलो। अरे विवान क्यों बोलेगा, मैं हूं ना, मैं बोलता हूँ। अब अरे क्या भगवान जी, अब बार बार मेरी कहानी में एक नया मोड़ ला देते हैं। अरे अभी तो मैं बाहर कार को छुपा रहा था, फिर नहीं छुपा रहा था, और अब ये पेन को भी नहीं छुपा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था तुम कभी भी अपने वापस आने की बात किसी के सामने नहीं ला सकते। अब भगवान जी, अब आजकल तो हर जगह पर कंडीशन सप्लाई लिखा होता है ना, और सिचुएशन के साथ हमें भी तो बदलना पड़ता है। अब यहाँ पे विवान को ये सच जानना बहुत जरूरी है, वरना मैं खुद ही नहीं कहता। भगवान जी चलिए, पूरी नहीं तो थोड़ी बात तो बताने दीजिए। ये पेन उठाने दीजिए प्लीज। भगवान जी आप मुझे सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो भगवान जी, कुछ आंसर करो विवान। दीदी आपको सारे आंसर वीरलोक में ही मिलेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, वो मुझे देवू भैया की याद आ गई। अगर वो भी यहाँ होते तो अभी हम लड़ रहे होते कि कौन यहाँ रहेगा, कौन वीरलोक जाएगा। हाँ, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर आ गई है ना? और मुझे पूरा विश्वास है विवाह कि तुम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे, इसलिए तुम वीर लोग जाओ और मैं बुराई के लोग जाता हूं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।